हर हर महादेव। नमस्कार, प्रणाम आप सभी मित्रों भाई बहनों को। स्वागत करता हूँ आपके चैनल एस्ट्रो मंच पे। आज ये एक सवाल है एक व्यक्ति का, और ये जो लग्न चार्ट है उन्होंने अपने विश्लेषण के लिए, अपने कुंडली विश्लेषण के लिए मुझसे शेयर की और मुझसे कहा, सर मुझे अच्छे से देखकर बारीकी से ये बताएं, क्योंकि इसके पहले भी मैंने कंसल्ट किया था। तो जिस दौरान मैंने किया था उस दौरान तो मतलब जिनसे भी मैंने किया था तो उन्होंने जो मुझे बताया कि नहीं, आने वाला टाइम बढ़िया है, सब अच्छा है और सब अच्छा चलेगा, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। पर अचानक से मेरे जीवन में ऐसी एक घटना घटी जिसके वजह से मतलब मुझे अपने जन्म स्थान, अपने स्थायी स्थान को छोड़कर मुझे कहीं और भागना पड़ा, जाना पड़ा। और उसके पहले तो जो हुआ वो तो हुआ ही। तो वो क्या हुआ है वही इस वीडियो के विषय का कारण है, वो टॉपिक है। इनका सवाल है कि मेरी दोबारा से जेल की यात्रा लिखी है कि नहीं, या होगी कि नहीं, या ऐसा कुछ फिर से होगा। ये एक सवाल में एक डर समाया हुआ इनके अंदर कि वापस ऐसा होता है कि नहीं। तो मेरे इनसे जब बातचीत हुई थी तो मैंने उनसे पूछा कि ये सवाल आप जो पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा ये घटना, ऐसा कुछ कर्म किए हैं कि फिर से वो डर लग रहा है। वह नहीं सर, मैंने ऐसे वापस से कुछ भी ऐसे नहीं किए हैं, लेकिन नसीब का मारा हूँ। सबसे बड़ा बात क्या है कि ये जो जो भी घटना घटित हुई है, ये इसमें मेरा रोल वैसा कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। मैं मात्र एक सूत्र था, मतलब। लेकिन सारा भार मैंने अपने ऊपर ले लिया, बस अपने एक एक रिश्ते को बचाने के लिए, एक संबंध को बचाने के लिए मैंने सारा भार अपने ऊपर ले लिया। मतलब इस तरीके का डेडिकेशन इन्होंने रखा। वो तकलीफ़, वो जो भी मतलब जो सज़ा भुगती है इन्होंने, जो कारावास से काटे हैं, ठीक है, ये सब अपने माथे ले लिए इन्होंने। तो इनका कहने का कारण यह है, पूछने का, कि सर ऐसा कोई वापस से ऐसा है तो नहीं, क्योंकि ये डर उनके मन में वो समाया हुआ है। अब मैं बताता हूँ कि उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो वो क्या बातचीत हुई, और इस टॉपिक के बारे में मैं पूरा विश्लेषण बताता हूँ कि क्या कारण है और कैसे योग बनते हैं। सबसे पहले आप ये देखिए कि जो जेल की यात्रा, फिर कारावास, जेल योग, ये ज़्यादातर ये 12वां स्थान, ठीक है, द्वादश भाव से देखा जाता है, ये 12th हाउस से। ऐसे 6-8 भी मायने रखते हैं, लेकिन उतना नहीं, लेकिन ये 12वें स्थान से देखा जाता है। और उस पे गुणा गणित जब होता है, जब कुंडली विश्लेषण किया जाता है, तो उस पे हम लोग ये चीज़ देखते हैं, समझ में तब आता है। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं, वो चीज़ सही मायने में मिला तो वेल एंड गुड, नहीं मिला तो आगे का प्रोसीजर बढ़ाते हैं। तो अब जब मैं स्टडी कर रहा था, और ये जब मैंने देखा कि 12वें स्थान से जब भी किसी पर्टिकुलर इंसान का क्वेश्चन होता है कि मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये प्रॉब्लम है, तो ये 12 जो खाने हैं उस वो पर्टिकुलर हर प्रॉब्लम के प्रचारक होते हैं, ठीक है। उससे समझा जाता है कि क्या कारण हो सकता है, उसमें तब कैलकुलेशन किया जाता है, तब बैठ जाके गुणागणित करके तब जाके एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिषी वे में समझाया जाती है। अब क्या है कि 12वां स्थान यहाँ जेल का कारण बनता है, जेल जाने का कारण बनता है, जेल की यात्रा कराता है। अब ये कैसे कराता है, ये कैसे जानेंगे। जैसे कि मैंने देखा है इनका, और क्या बात हुई थी वो भी मैं बताऊंगा। अभी जैसे देखिए, शनि जो ये 10वें स्थान में बैठे हुए हैं, 10वें भाव में, यहाँ से इसकी तीसरी दृष्टि द्वादश भाव में पड़ रही है, समझे। ये तीसरी दृष्टि, 1 2 3,
ये तीसरा जो इनका दृष्टि है ये 12वें स्थान में पड़ रहा है। दूसरा देखिए पॉइंट क्या है, राहु यहाँ अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। ये यहाँ राहु जो है ये अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं। इसकी पांचवी दृष्टि जो है ये द्वादश भाव में पड़ रही है। ये अब देखिए, अब आइए तीसरे पॉइंट पे। ये देखिए पंचम स्थान में मंगल यहाँ विराजित है। ये पांचवा भाव में मंगल यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ से इसकी आठवीं दृष्टि, मंगल की आठवीं दृष्टि, 3 दृष्टियाँ होती है जिसमें से 4, 7, 8, आठवीं जो दृष्टि है वो देखिए यहाँ द्वादश भाव में पड़ रही है। मतलब मंगल भी वहाँ देख रहा है, राहु भी वहाँ देख रहा है और शनि भी वहाँ देख रहा है। एक जेल यात्रा कराने वाला भाव, ठीक है, कोर्ट थाना कचहरी ये सब। अब ये जो देख रहे हैं, देखने का भी एक परिणाम रहता है। इससे ज़्यादा परिणाम कब हो जाता, जब ये तीनों में से कोई भी 2 ग्रह क्या युति बना के या तीनों ही ग्रह वहाँ बैठ जाते अगर, तब तो पूरा आतंक मच जाता। तीनों बैठ गए तब तो आतंक मच जाता। या तीनों में से 2 भी कोई बैठ जाते युति बना के तो और भी ज़्यादा। ऊपर से यहाँ समझने वाली बात क्या है, ये जो मैं आपको विश्लेषण चार्ट का करता हूँ ना, तो एक पॉइंट बताने की कोशिश करता हूँ कि ये मेजर पॉइंट है। बहुत से आधार होते हैं, बहुत से आधार होता है, टाइटल सब टाइटल उसका डिस्क्रिप्शन होता है। तो मैं नॉर्मली आपको सिर्फ वो टाइटल बता रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में तो बहुत कुछ है। तो जो भी व्यूअर्स कमेंट करते हैं मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगा कि पूरी जानकारी के साथ आप मुझसे बातचीत करें या फिर कहें, क्योंकि इतना वीडियो अगर बनाने जाऊंगा, क्योंकि एक ऐसा भी कमेंट आया था कि आप इधर उधर की बात कह रहे हैं, तो ये समुद्र शास्त्र है, यहाँ पर ये अकट है, यहाँ जितना भी कहूँ उतना कम है और जितना भी सीख लूँ उतना अधूरा है। तो यही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाते वक्त मैं चुपचाप होकर चार्ली चैपलिन की तरह तो नहीं समझा सकता, मुझे तो कुछ कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उस तरीके से बोलनी पड़ेगी मुझे। मैं ये फील करके बात करता हूँ या कहता हूँ कि आप लोग मेरे सामने हो, ठीक है, ताकि मैं आप लोग को ये टीच कर सकूँ, समझा सकूँ। तो यही कारण है। तो कभी कभी बातें बढ़ जाती है समझाने के दौरान। चलिए वापस से टॉपिक पे आता हूँ, नहीं तो और भी लेंदी हो जाएगा वीडियो, फिर कमेंट आएगा ऐसा। जो भी हो, तो ये पर्टिकुलरली उसके ऊपर फिर क्या है कि जब दशा महादशा आ जाएगी इन तीनों ग्रहों में से किसी एक की, तब ये सिचुएशन, ये सिनेरियो क्रिएट होगा, तब और भी हालात ख़राब होंगे। और बैक टू बैक अगर दोनों की दशा अंतरदशा में अगर ये सिचुएशन आ जाए, इन तीनों ग्रहों में से किसी की भी दशा अंतरदशा में। अब मैं ये चीज़ बताता हूँ कि ये जो तीनों दृष्टियाँ पड़ी हैं 12वें हाउस में, दशम भाव में, उसके बाद ये जब मैंने पूरा डीपली मैंने चेक किया और बताया, जब पूछा मैंने इनसे, तब इनकी राहु की दशा चालू हुई थी, शुरू हुई थी लगभग 2011 से। जब मैंने इनसे जानकारी में मैंने ये बात पूछी और जब मैंने ये पर्टिकुलर टाइम मैंने पूछा कि आपका 2012 एंड से लेकर 2014 के बीच में क्या ये जेल की यात्रा थी, तो उन्होंने कहा जी सर, मैं 2013 में मैं अरेस्ट हुआ था, 2013 में मैं अरेस्ट हुआ था जुलाई के दौरान। और लमसम जो प्रोसीजर है जेसी का, वो होने के बाद फिर मेरा ये चीज़ लगा रहा, चलता रहा, अभी तक मुझे वो कष्ट दे रहा है। लेकिन अब जाकर क्या है कि वो चीज़ तो उन्हें वो परेशान कर ही रही थी लगभग 3-4 साल बाद, और उनको ये मतलब यहाँ से मतलब जाना पड़ा था, जहाँ भी वो रह रहे थे वहाँ से उनको जाना पड़ा था, कहीं और जाके वो अपने काम धंधा या फिर अपने जीवनी चलाने लगे, अपने काम वाम कर रहे थे। तो वहाँ भी उन्हें फ़ोन जाना, फिर वो बार बार आना, रिपोर्ट करना या हाज़िरी देना, ये सब चीज़ें। अब जाकर उन्होंने ये जो सवाल पूछी है कि क्यों ये वापस से क्या हो सकता है, तो ये पूछने का कारण ये है कि अभी वैसे उस तरीके से उनको प्रेशर नहीं आ रही है, ना वैसा कुछ आ रहा है, सिर्फ बीच बीच में फ़ोन आता है या कुछ भी, उनके कुछ डॉक्यूमेंट्स अटके पड़े हुए हैं। लेकिन उनको ये डर समाया कि वापस ऐसा ना हो।
तो मेरा भी उनका ये क्वेश्चन का जो सवाल का जो जो सवाल था उनका आंसर ये रहा। मैं उस तरीके से मैंने उन्हें बताया कि मेरा वापस से जाने का योग बन रहा है कि नहीं, कि वो जो डर उनको समाया हुआ है। तो मैंने उनको जो मैंने बताया वो ये है कि मैंने उनको ये बात कह दी है कि अब आपका जेल की यात्रा आपके नसीब में और है नहीं। हाँ, अब अगर आप ऐसा कुछ करते हैं तो जैसा दूसरों के कारण के वजह से आपको ये चीज़ झेलना पड़ा था, आपके खुद के कारण से नहीं है। क्योंकि अगर ये तीनों ग्रह में से कोई भी दो ग्रह यहाँ बैठता तो ये खुद कुछ करते तो होता, लेकिन किसी और के वजह से हुआ है। तो इन कारणों की वजह से सिर्फ दृष्टि पड़ी है तो, और अगर ये तीनों उस 12वें घर में बैठ जाते हैं द्वादश भाव में, तो समझ लीजिए उन्हीं का बेड़ा गर्क होता। वो खुद अगर कुछ करते तो ये चीज़ देखने को मिलती। तो उनके सवाल का यही जवाब है कि मेरा दोबारा से योग है कि नहीं। तो मैंने उत्तर यही दिया है कि आपका और दोबारा योग है नहीं। आप सरल सादा ज़िंदगी जिएं, अपना खाए बनाए, अपना कर्म करें और आराम से रहें। ये बात मेरी उनसे हुई जो वार्तालाप, वो इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की, इस कुंडली चार्ट को सामने रखकर। बाकी आप इसे समझें और पसंद आए तो लाइक करें, अपना प्यार दें, ख्याल रखें, अच्छे से रहें। हर हर महादेव, हरे कृष्णा।